पत्रकारों का शुरू करो। पत्रकारों का काम है निष्पक्ष रहना, और इसीलिए हम लोग भी अपनी निष्पक्ष भूमिका रखते हैं। लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जाते हैं। शायद हमने यही कमाया इस जर्नी में। हम चलते गए और कारवा बनते गए और लोग जुड़ते गए, यही हमारी जर्नी रही है। इस तरह से चयन कैसे होता है? क्योंकि आप गुस्सा नहीं यहाँ पे चयन कैसे होता है? अभी आज अवार्ड इवेंट खत्म हो गया, कल से हम लोग दूसरे अवार्ड इवेंट की तैयारी करेंगे। तो हमारी जर्नी में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिन्हें हम बहुत गौर से देखते हैं कि वो कुछ एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, और उसी आधार पर हम उनका चयन करते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी टीम वगैरह नहीं है, मेरी ऑफिस की टीम है, हमारी टीम है, जैसे अक्षय रेड्डीज है, मैं हूँ और रुपल मिस्त्री है, बहुत से लोग हैं, खासकर अक्षय। हम लोग बैठ के देखते हैं कि किसने क्या काम किया पूरे साल भर और किसको अवार्ड के लिए उचित है, और उस तरह से सिलेक्शन होता है। आप भी नॉमिनेशन भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने नॉमिनेशंस आते हैं उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करके फिर एक फाइनल सिलेक्शन करते हैं। अगली बार आप नॉमिनेट हो जाओ, अपने आप को करिएगा तो आप भी। मुंबई से तो ठीक है, लेकिन ऐसा सुना है कि महाराष्ट्र के बीट जिले से भी आए थे, तो किस तरीके से चयन होता है कि महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को भी मौका दिया जाता है? बिल्कुल। क्या कहना चाहिए इस बारे में? किस तरीके के, किस कैटेगरी के लोगों को चुना जाता है? भारतवर्ष में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में जो है लोगों ने बहुत अच्छे काम करके इस देश के उन्नति में योगदान दिया हुआ है। तो अवार्ड कभी किसी राज्य के लिए या किसी एरिया के लिए सीमित नहीं रहता है, या असीमित होता है। इसलिए भारत देश के लिए जो भी योगदान देता है, जो बाहर बैठ के भारत के लिए योगदान देते हैं, उन्हें भी हमने अवार्ड दिए हैं, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। जो भी इस देश के उन्नति के लिए, इस समाज के जतन के लिए, इस संस्कृति को संभालने के लिए जो भी योगदान देंगे, हम उन्हें अवार्ड जरूर देंगे। जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जो सच्चाई को सामने लाती है, लेकिन आज की जो डेफिनेशन है जर्नलिज्म की, वो टोटली डिफरेंट हो गई, इसका इमेज भी बदल गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले भरत जी, अरे साइलेंट हो जा। मैं जर्नलिज्म को कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, अगर हर जर्नलिस्ट ये चाहे कि मैं अपने जर्नलिज्म के प्रति, अपने पत्रकारिता के प्रति वफादार रहूं, अपनी जिम्मेदारी को अगर हर पत्रकार समझे, तो पत्रकारिता की ये जो परिस्थिति आज हुई है वो कभी नहीं होगी। और दूसरा, जिस बैनर में हम नौकरी करते हैं, तो उस बैनर के सुनने के लिए भी बहुत से पत्रकार अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो उनको चयन करना है कि अपनी आवाज को कैसे उन्मुक्त रखा जाए या किसी और की बोली बोली जाए। सर ने अभी कहा था कि ऐसे लोगों की पॉलिटिक्स में बहुत जरूरत है, क्या फ्यूचर में पॉलिटिक्स में ब्रांड का कोई इरादा है? नहीं, मैं पॉलिटिशियंस को करेक्ट करने पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि सभी पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उनको करेक्ट कौन करेगा। तो एक पत्रकार का धर्म है कि अपोजिशन पार्टी की तरह रूलिंग पार्टी के पीछे लगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, उनको करेक्ट करें, और देश में जो कुछ भी बदलाव लाने हैं एक पत्रकार ही बहुत अच्छे से ला सकता है, बाकी कोई नहीं ला सकता। वैदेही मैडम के द्वारा और खास करके अचीवर्स अवार्ड का जो प्रोग्राम है, मैं सभी अचीवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा ये, और इस प्रोग्राम से बहुत लोग इंस्पायर होंगे, ऐसा निश्चित मैं मानता हूं। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है, वो अपने जीवन को स्पष्ट कर सकें। इसके लिए ये कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टर का अवार्ड दिया गया, और आपने बहुत सारी फिल्मों OTT पे भी हमने देखा है आपको जी। क्या कहना चाहेंगे वैदेही जी के लिए, और ये मुझे थिएटर के लिए अवार्ड आज जो अवार्ड मिला है, वो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे एक्टर के तौर पर मिला है। मैं एक्टिंग थिएटर में बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं थिएटर लिखता बहुत हूँ और डायरेक्ट बहुत करता हूँ। वैदेही जी का धन्यवाद, मुंबई का धन्यवाद, जहाँ पूरे देश के सामाजिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली विभूतियों का सम्मान किया गया। मैं जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि हम सब यहां एकत्र हुए हैं। मेरे साथ में मुरादाबाद से प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र कुमार टंडन जी भी उपस्थित हुए हैं। हम
ते अनाथांच्या उशाला दीप लावून झोपताना कोणती न जात ज्यांची कोणता न धर्म ज्यांचा दुःख भिजले दोन अश्रू माणसांना अनाथ आणि उपेक्षित घटकांमध्ये एका डोंगरावरून थेट इथपर्यंत वैदेही तामण या दिदीने आणलेलं आहे. या समस्या या उपेक्षितांच्या ज्या दबलेला आवाज आहे त्यांचा जो मानवी चेहरा दबलेला आहे त्यांना समाजासमोर घेऊन जाण्याचं कार्य वैदेही ताईने केलेलं आहे. त्यामुळे मला खूप Firstly, I am deeply honored to receive this award from Afternoon Voice 18 Achievers News Achievers Award, and a special mention to Vaidehi ma'am and his team for recognizing me with this award. And this gives me a responsibility to work more hard and continue bringing more laurels and medals to the country. Thank you, appreciate it. Thank you. A big thank you to Vaidehi Taman, who has been doing what journalists should be doing. I am extremely grateful for recognizing a young politician like me. Thank you so much. Extremely grateful. थैंक यू. थैंक यू सर. मेरे को नहीं मालूम है, यहीं से सीखने का जर्नी शुरू होता है. और कमाल की बात है, YouTube पे जितने बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स मेरे को फॉलो करते हैं. एंड आई एम द वन जिसके पास मैसेजेस आते हैं कि हमारी 3 जनरेशंस के टीचर आप बन गए हो. हर साल हम इस अवार्ड में आते हैं तो निश्चित तौर पर देश के जो जाने मानी हस्तियाँ तो होती है, मगर जो विभिन्न क्षेत्र के जो लोग उन्हें अपनी कला अपनी हुनर दिखाने का जो मौका नहीं मिलता है, उन्हें इस मंच के माध्यम से अवार्ड देकर कहीं ना कहीं तो पटल देने का काम डॉक्टर वैदेही तामन और पूरी टीम करती है. उनको मैं बधाई देता हूँ. धन्यवाद. अभी पूछा गया था और मैं बोलती हूँ आपको कि मैं ये कर सकी क्योंकि आई रियली सैल्यूट माय कलीग एंड माय फ्रेंड. अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो जब मुझे अवार्ड के बारे में पता चला तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि हम लोग क्या है ऑफिसर्स हैं, अपना काम करते रहते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ ऐसा अवार्ड मिलेगा. बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मैं बहुत मोटिवेट हुआ जिसमें कि अच्छा काम आगे भी करता रहूं और जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है उनका संरक्षण और संवर्धन करता रहूं. थैंक यू सर. न्यूज़ मेकर 18th अवार्ड में सम्मिलित हुई तो मेरी 15 साल पहले मैंने ये अवार्ड लिया था और आज मैं मतलब पहले लेने की जगह पे थी और आज मैं देने की जगह पे थी. मगर एक बात मैंने देखी, वैदेही जो पहले थी वो ही आज थी और उसकी वो सच्चाई, उसकी वो लड़ाई, उसकी वो झुंबेश, उसकी वो सोशल अवेयरनेस, विमेन एम्पावरमेंट इत्यादि के जो भाव रहे हैं, बस उसी से मैं उससे जुड़ी हूँ और सदा जुड़ती रहूँगी. थैंक यू वेरी मच न्यूज़ मेकर्स. थैंक यू वेरी मच. से आपको सम्मानित किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये मेरे लिए अवार्ड नहीं है, जिम्मेदारी है. बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके जा रही हूँ. दीदी बहुत टैलेंट है क्योंकि मुझे सिखाया. दीदी आप मैंने हम लोग अवार्ड दिया ताकि आप अपने समाज के लिए देश के लिए अच्छा कुछ करो. हमेशा सब लोग जानते ताली बजा के मांगना हम लोग का काम है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग को बहुत कुछ करना आता है. इसलिए मुझे ये मिला. मैं चाहूँगी मेरे को देख के मेरा कम्युनिटी के लोग सीखे. थैंक यू. इस अवार्ड शो में जितना भी इन्वॉल्व है सबके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगी पहले कि बहुत मैं आभारी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने स्टेज पर से भी बोला था कि कोई एप्लीकेशन नहीं होता है इस अवार्ड के लिए, खुद चूज करते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं. और इतनी सच्चाई से कोई अप्रिशिएट करने वाला हो तो आगे जाकर काम करने के लिए बहुत ही एनकरेजिंग होता है. थैंक यू. मैडम का उन्होंने 18वां न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड्स के लिए मुझे याद किया. ये तो 18वां है, लेकिन जब 50वां भी होगा तब भी मैं आऊँगा. और ये इतने दिग्गज लोगों के बीच में मुझे भी इन्होंने इस लायक समझा. इसके लिए मैं वाकई में इस अवार्ड के लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू. थैंक यू. वैदेही जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने सिलेक्शन करती हैं उसके बारे में? वैदेही जी तो इतना अच्छा Impacting people and making the world a better place. And through my brand Happy Soul and of course my website poojababy.com,
And my program Limitless, I aim to be the person that goes out there and creates a difference in society for society. And I'm thrilled to get this award because it's the best. It's the best life coach award, and it's something that's very close to my heart. I've been winning a lot of wellness awards lately because of my work in wellness. But best life coach, I love it. Thank you so much.